महिला उसी घर में काम करती थी ऐसा पता चला, तो कब से काम कर रही थी, क्या कुछ जानकारी? महिला उसके घर डायमंड के पेंडल्स और सोने चांदी के जेवरात वहां से गायब थे। में लगभग 20 लाख के सोने चांदी और हीरे के जेवरात की चोरी की गई है। एक और काम वाली बाई ने बताया कि वो साड़ी उसके पास मैं देखी हूँ जैसा लग रहा है, इस तरह से लीड मिला। चोरी में उस महिला के साथ और कोई भी शामिल है कि केवल अकेले ही उसने इस चोरी को अभी अंजाम दिया? ये गोविंद ज्वेलर्स है और टंकी मरोदा का रहने वाला है। वो सामग्री और बरामदगी करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें भी सामने आती है तो ज्वेलरी शॉप के मालिक के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घर में चोरी होती है। पहले पता चलता है कि घर से 4 साड़ियां गायब है, मगर धीरे से जब मां घर पहुंचती है तो बताती है कुछ सोने चांदी और हीरो के जेवरात भी वहां से गायब है। अब चोरी की आशंका में तमाम जांच शुरू होती है, मगर जांच की गुत्थी वहां जाकर रुकती है जहां चोर खुद चोरी की साड़ी पहनकर घूमने निकलता है। उस घर में ही काम करने वाली नौकरानी चोर निकलती है, जो वहाँ से चुराई हुई साड़ियों को पहनकर घूमती है। तब लोग देखते हैं कि भैया ये तो मालकिन की साड़ी है। तब पता चलता है कि चोरी की साड़ी इनके पास कैसे आई, तो तमाम जेवरात भी इसके पास होंगे। पुलिस के हाथ उन तक पहुँचते हैं और उसके बाद पूछताछ की जाती है, तमाम चीज़ें निकलती हैं। हमारे साथ एडिशनल एसपी चंद्रा सर मौजूद है। सर, किस प्रकार से चोरी की गई थी, कैसे प्लानिंग हुई थी और खुलासा कैसे हुआ? प्रार्थी राहुल जैन के द्वारा रिपोर्ट लिखवाया गया था कि उनके घर में लगभग 20 लाख के सोने चांदी और हीरे के जेवरात की चोरी की गई है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध पंजीबद्ध किया था। अपराध पंजीबद्ध कर हमने उसमें जांच करना शुरू किया तो उसमें कुछ साड़ियाँ भी साथ में चोरी हुई थी। पतासाजी करने पर पता चला कि एक महिला के द्वारा वो साड़ी का उपयोग किया जा रहा है, जिस पर हमने उस पर संदेह दिखाते हुए उससे प्रारंभिक तौर पर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसने चोरी करना स्वीकार किया और लगभग 100% सामग्रियों की बरामदगी हो गई है। सर, महिला उसी घर में काम करती थी ऐसा पता चला, तो कब से काम कर रही थी, क्या कुछ जानकारी? महिला उसके घर में लंबे समय से काम कर रही थी। 20 जनवरी को उसने काम छोड़ दिया था। तो एक बार संदेह का एक कारण ये भी था कि 20 जनवरी को उसने काम छोड़ा हुआ था। काम छोड़ने के पश्चात उनकी जो गतिविधियाँ थी वो संदिग्ध थी, उसी आधार पर जांच की गई थी। तो इस चोरी में उस महिला के साथ और कोई भी शामिल है कि केवल अकेले ही उसने इस चोरी को अभी अंजाम दिया? महिला ही उस चोरी में अंजाम दिया है। लगभग सामग्री उसी से बरामद हुई है। कुछ सामग्री उन्होंने ज्वेलरी शॉप वगैरह में बेची है। उसको देखते हुए हम ज्वेलरी शॉप के में अभी सामग्री और बरामदगी करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें भी सामने आती है तो ज्वेलरी शॉप के मालिक के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से पूरी चोरी के मामले का आज खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ। क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, आप आगे वीडियो में देखिए। बड़ी सफलता मिली है, जिसमें विगत दिवस एक एफआईआर दर्ज किया गया था पद्मनाभपुर थाना में। प्रार्थी राहुल जैन ने आकर के रिपोर्ट लिखाया था कि उसके घर के अलमारी से कुछ सामान गायब है और उन्होंने शुरुआत ऐसा किया कि उसके घर में साड़ी नहीं मिल रही थी। 4 साड़ी नहीं मिल रही है, वहां से चोरी कहीं चला गया है ऐसा अनुमान लगाया। जब उनकी माँ ने आकर के और उसको अच्छे से जब चेक किया तो उसमें से डायमंड के पेंडल्स और सोने चांदी के जेवरात वहां से गायब थे। तो उसमें स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं चोरी हुआ है। इस आधार पर उन्होंने बातचीत चर्चा शुरू की तो उनके घर में जो काम करने वाले थे उन्होंने काम करना 26 जनवरी से बंद कर दिया था, आना बंद किया था। तो एक हल्का सा डाउट गया। उसके बाद एक और काम वाली बाई ने बताया कि वो साड़ी उसके पास मैं देखी हूँ जैसा लग रहा है, इस तरह से लीड मिला। इसमें हमारी एससीसीयू की टीम और थाना प्रभारी की टीम ने मिल करके जब संदेहियों से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, टेक्निकल हिंट के आधार पर जब उनके पूरे साक्ष्य मिल गए, तब उन पर जब पूछताछ शुरू किया तब उन्होंने ये घटना कारित करना स्वीकार किया और अपने घर से और एक ज्वेलर्स के पास से ये सारे सामान उन्होंने बरामद कराई। इसमें 100% जो सामान चोरी हुआ था वो उसकी रिकवरी हुई है। लगभग 20 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ था, जिसका रिकवर आज किया गया है। एक आरोपी अभी पेश कर रहे हैं और अन्य भी आरोपी हैं, उनसे अभी पूछताछ भी अभी किया जा रहा है। कौन से ज्वेलर्स के पास से सामान रिकवरी करा गया, कहाँ का है? अभी ज्वेलर्स का नाम नहीं, उसको लाया हुआ अभी। अच्छा, कार्रवाई चल रही है। ये गोविंद ज्वेलर्स है और टंकी मरोदा का रहने वाला है। वो कार्रवाई की जा रही है, उसको भी हिरासत में लिया गया है।
महिला कब से काम करती है? महिला कब से काम करती है? 4-5 महीने से। सर रहने वाले कहाँ के थे? कौन? हेलो स्टेशन स्टेशन मरोदा, उतई, यही के हैं। काम करने के लिए वहां पर नौकरानी के रूप में काम करती थी और उसने चोरी कर लिया, जिसको ट्रैक करके पुलिस ने पकड़ लिया। ले आओ, उनको बुलवा लो।